हेलो बच्चों, आप लोग का अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। इस चैनल में आप लोग को फिजिक्स का क्लास 11th का डाउट मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ये वर्मा गैस पेपर देख रहे हैं, आप लोग के सामने है, ये इससे दिखाया जाएगा। आप लोग अब तक में ये बुक नहीं खरीदे हैं तो आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग ये बुक खरीद लें ताकि आप लोग का जल्द से जल्द तैयारी हो सके। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नए वीडियो बने तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई की विशेषता है। इकाई की कुछ विशेषताएं होती है, इनमें से कुछ दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इकाई के सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी इकाई होना चाहिए जो कि सभी जगह मान्य होना चाहिए, सब हर राज्य में सब जगह एक ही मान होना चाहिए, ना कि कहीं कुछ और हो कहीं कुछ और हो। तो इस तरह से उसका भौतिक राशि मतलब वो व्यक्त करने में बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए सभी प्रकार से सर्व राज्यों में सार्वभौमिक मान्य होना चाहिए। दूसरा, यह अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। यह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और है, कहीं जाने पर कुछ और बदल जाए, ये ऐसा भौतिक राशि नहीं होना चाहिए, ऐसा इकाई नहीं होना चाहिए। और सभी प्रकार से मतलब सब जगह में वो परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, यह अपरिवर्तनशील और परिभाषित भी होना चाहिए। दूसरा, यह उपयुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह ऐसा आकार ना हो जो कि हम लोग को पढ़ने में कठिनाई हो। इसका हमें बढ़िया से उपयोग होना चाहिए, मतलब बढ़िया से इसका ये वाला मतलब कि सब जगह मान्य होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। दूसरा, एसआई इकाई की संख्या कितनी है। एसआई अभी इकाई की संख्या 7 है, जिसमें से जिसको बोला जाता है मूल राशि का मात्रक जो होता है। 7 प्रकार से राशि होता है मूल राशि, और उसकी इकाई 7 है। चलिए देखते हैं मूल राशि क्या है, मूल भौतिक राशि क्या है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पांचवा है ज्योति तीव्रता, छठा है तापमान, सातवां है पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशि है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये स्वतंत्र पूर्ण रूप से इसे स्वतंत्र होता है। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक जो है, इसका ये लंबाई का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक होता है ग्राम। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये भौतिक राशि 7 भौतिक राशि है जो कि जितना भी राशि है इसी राशि से मिलकर बना होता है। टोटल राशि इसी ये वाला इंपॉर्टेंट सबसे, इसलिए इस वाला जितना भी ये वाला भौतिक राशि है सभी को याद कर लीजिए। ये वाला जितना भी राशि है ये सभी को याद कर लीजिए आप लोग। ये इसी राशि को मिला करके अन्य राशि को बनाया जाता है। इसमें से बोल रहा है कि एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है।
तो ऑप्शन नंबर सी, आधार इकाई की संख्या 7 है, जो कि आप लोग के सामने है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा। दूसरा क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में अभी आप लोग को बताएं कि मौलिक इकाई क्या है। मौलिक इकाई हम देखिए, पहला है मीटर है, मीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। दूसरा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलॉम, केल्विन, मोल और इकाई और कैंडला और मीटर। मीटर, न्यूटन, सेकेंड, ये सब तो वैसे नहीं होगा, न्यूटन तो अभी नहीं पढ़े, मीटर भी नहीं पढ़े, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, फ्लक्स ये भी नहीं पढ़े, इसमें गलत हो गया। ये वाला इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलॉम, कूलॉम भी नहीं पढ़े, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, मोल और कैंडला, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। इकाई प्रणाली इसमें से कौन सा प्रणाली नहीं है। आपको बता दें कि इकाई प्रणाली 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो हो गया सीजीएस, सीजीएस। दूसरा होता है एमकेएस, तीसरा होता है एफपीएस। ये प्रणाली जो अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह स्थान पे था, इसलिए बहुत ही कठिनाई होता था। यानी सबसे पहला जो भौतिक राशि यही तीनों खोजा गया था, इसी आधार पे सबसे पहले वस्तु को मापा जाता था। अब इसके बाद और एक राशि आया जो कि सभी देश में समान भौतिक राशि मापा जाता है, जिसको बोला जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यानी कि सभी जगह में मीटर है। जैसे ये वाला, इसमें ये दूरी को, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, इसमें ग्राम में, और इसमें किलोग्राम, और इसमें समय को सेकंड में मापा जाता है। द्रव्यमान को इसमें, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस तरह से अलग अलग देशों में जाकर बहुत ही कठिनाई होती थी, इसीलिए सब देश मिल करके एक ऐसा यूनिट लाया जो कि सभी जगह समान भौतिक राशि हो सके, जिसको बोला जाता है एसआई यूनिट। इसीलिए सो स्टूडेंट, इसमें देखिए 3 भौतिक राशि नजर आ रही है, एमकेएस, सीजीएस, एसआई। क्या ये भौतिक राशि, ये वाला जो इकाई प्रणाली में नहीं है, ये वाला एमकेएस, सीजीएस, एसआई और डेविलस, ये वाला नहीं है, ये तीनों एसआई प्रणाली का है। निम्न में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। इनमें से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। भौतिक राशि किसको बोला जाता है, जो कि हम माप सकते हैं, जिसको हम माप या तोल सकते हैं, उसको बोला जाता है भौतिक राशि। तो हम लोग देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें कौन सा भौतिक राशि, समय। समय को तो हम लोग माप सकते हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस प्रकार से हम नाप सकते हैं। आवेग, आवेग को भी हम लोग माप सकते हैं। आवेग जो बल, इसका आवेग बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू बल गुना समय। तो बल को न्यूटन से, समय को सेकंड यानी न्यूटन पर सेकंड से इसका इकाई को माप सकते हैं। आवेग को हम लोग माप सकते हैं। और द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी हम लोग माप सकते हैं, केजी, ग्राम, कुछ इस तरह से इसको भी माप सकते हैं। लेकिन किलोग्राम को हम लोग माप नहीं सकते, किलोग्राम खुद एक मात्रक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह भौतिक राशि जिसकी इकाई के सभी प्रणाली में समान होती है। जिसकी मतलब अभी बताएं आप लोग को 4 भौतिक राशि होती है। सबसे पहला एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इसमें देखिए समय को सेकंड से, इसमें भी समय को सेकंड से, इसमें भी समय को सेकंड से। एसआई प्रणाली में भी आप लोग पढ़ा होगा कि समय को सेकंड से ही मापा जाता है। चलिए याद है कि द्रव्यमान को ये मापा नहीं जाता है, समय नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी वह भौतिक राशि जो कि जिसकी इकाई में सभी प्रणाली में समान इकाई होता है, सभी में सेकंड ही मापा जाता है, समय को दूसरे भौतिक राशि से नहीं व्यक्त किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भौतिक राशि है, इनमें कौन सा भौतिक राशि है। भौतिक राशि अभी बोले कि आप लोग जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग तोल सकते हैं, उसी को बुलाता है भौतिक राशि। देखिए इसमें डिग्री, डिग्री तो एक मात्रक है जिसका उपयोग करके
जिसका उपयोग करके हम किसी चीज़ को कौन को मापते हैं, रेडियन। इसमें तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा पौंड, डॉलर, रुपया। पौंड को ये भी माप सकते हैं, डॉलर इससे भी मापा जाता है, पैसा को तो सूचित किया जाता है, रुपया ये तो ऐसा ही प्रणाली, ये वाला भौतिक राशि नहीं है। किलो, पौंड और गैलन ये भी ऐसा ही प्रणाली, मतलब ये वाला जो है भौतिक राशि नहीं, ये वाला ऐसा ही यूनिट है। देखिए इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक्स, तापमान, पदार्थ की मात्रा, चमकदार, इस सब ये ऐसा भौतिक राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं। ये जो और भौतिक राशि का डिफिनेशन ही बोलता है, जिसको मापा या तोला जा सके उसी को बोला जाता है भौतिक राशि। जिसमें से लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से, विद्युत धारा एम्पियर को, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक एनट्रोपी होता है जिसको हम लोग मापते हैं, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, चमकदार तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, भौतिक राशि मापा जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक इकाई है, निम्न में से कौन सा मौलिक इकाई जो कि सभी जगह उपयोग किया जाता है। देखिए मौलिक इकाई क्या है, बल तो मौलिक इकाई नहीं है, बल डिपेंड करता है, बल किधर लगाएगी ये डिपेंड करता है। लंबाई, इसमें ये वाला अगर नहीं रहता तो, अगर ये दोनों रहता तो ये सही होता। उसके बाद देखिए लंबाई तो किसी पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता है। समय भी किसी पर निर्भर नहीं करता है। अगले देखिए द्रव्यमान, इसमें ये वाला बहुत ही मौलिक इकाई है, लेकिन वेग मौलिक इकाई नहीं है। द्रव्यमान है इसमें मौलिक आयतन नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जिसमें से तीनों है मौलिक इकाई है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक फेर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किसके समतुल्य होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक परमाणु द्रव्यमान, एक मोल जो बराबर AMU बराबर होता है, वो किसके बराबर होते हैं। इसमें देखिए दो ऑप्शन दिया है, एक ये भी हो सकता है, लेकिन यूनिट में अंतर है। अगर यहाँ ग्राम रहता, इस जगह अगर ग्राम रहता तो ऑप्शन नंबर ये भी सही होता, लेकिन इसमें क्या है किलोग्राम है, तो ये वाला सही होगा। देखिए किलोग्राम कैसे, आप लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। यदि इसी को संख्या को ले ले हम kg को ग्राम में बदले, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 ग्राम, 10 पे पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। इसी को हम अगर बदले 1.6 इंटू 10⁻⁻27, अगर इसको हम 1000 से गुना करें, जब ग्राम किलो से ग्राम में बदलते हैं तो गुना करते हैं 1000 से, तो यहाँ पर जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों, जब आधार समान रहता है तो पावर जुड़ता है, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 10 पे पावर -24 यानी ग्राम। अगर ग्राम में रहेगा तो आप लोग एग्जाम में यूनिट को देख करके टिक मारे, और यहाँ यूनिट देखें, अगर यहाँ पर ग्राम रहता तो ये वाला सही होता, अगर किलोग्राम है तो ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर का होता है, एक प्रकाश होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर का होता है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है, एक पार्सेक जो बराबर होता है 9.6 नहीं, ये वाला नहीं हो जाएगा, ये प्रकाश के चाल, ये वाला भी नहीं, ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक एमस्टन बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर का, ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई इकाई इतना दर्ज की गई है तो इसके सार्थक अंक क्या है। सार्थक अंक का कुछ फॉलो करना पड़ता है। सार्थक अंक में देखिए, सार्थक अंक में देखो शून्य अंक, जो जीरो नहीं है उसको सार्थक अंक में गिना जाता है, जो जीरो है उसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। यानी अशून्य संख्या और शून्य संख्या को ही सार्थक अंक में गिना जा सकता है। जैसे अगर 1 दे दे, 2 दे दे, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक दे दे, तो ये जितना भी संख्या दिया जाए तो इसको हम लोग सार्थक अंक में गिन सकते हैं। अगर बोला जाए सिर्फ जीरो है तो हम इसको सार्थक अंक में नहीं गिन सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए 103 है तो यहाँ पर हम लोग गिन सकते हैं सार्थक अंक। यदि सार्थक अंक कोई संख्या के इधर हो,
यानी संख्या के बाएं या फिर सार्थक शून्य संख्या के दाएं और हो तो जान लीजिए ये सार्थक अंक में ये वाला संख्या नहीं गिना जाएगा। अगर बीच में रहे तो ये सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो यहाँ देखिए सार्थक अंक क्या है 7.203, तो ये शून्य जो है इसके बीच में है, शून्य के बीच में है, इसलिए हम इसको ये वाला जो संख्या है हम लोग सार्थक अंक में गिन सकते हैं। यहाँ पर कुल जो सार्थक अंक की संख्या है वो 4 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी। यदि प्रकाश की गति इतना कर दे, इतना मीटर है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होगा? इसमें सार्थक अंक देखिए अगर लिखा जाए तो 10 × 10⁸ मीटर। अगर इसको 0 में तोड़ा जाए 1 2 3 इसको गुना कर दिया जाए, देखिए ये 0 लेफ्ट राइट साइड है, इसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, मात्र संख्या एक ही है, इसलिए सार्थक अंक जो हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। पार्श्विक मात्रक है, पार्श्विक मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का। निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? समय का कौन सा मात्रक नहीं है, उसमें समय को नहीं नापते हैं? देखिए सेकंड को तो नापते ही, ये आप लोग को पता होगा। वर्ष को हम लोग नापते हैं, ईयर को, घंटा को नापते ही है। रह गया पार्श्विक, अभी आप लोग ने पढ़ा कि पार्श्विक किसका मात्रक है? दूरी का। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या है। कोणीय संवेग को एल से सूचित किया जाता है। एल बराबर एम बी आर। एम का जो होता है, एम का विमा होता है, एम का जो हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमा होता है एम। वेग, वेग का विमा जो आता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन हो गया लंबाई और समय, दर मतलब समय, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे LT-1, वेग का फॉर्मूला हो गया LT-1 यानी LT-1। और दूरी एक तरह से त्रिज्या, ये भी एक तरह से लंबाई ही है, इसलिए इसको L से लिखा जाएगा। सर यह मात्रक पूछा है। L बराबर mVr। मात्रक इसका द्रव्यमान का जो मात्रा हो गया kg, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड और इसका हो गया मीटर। जब इसको गुना कर देंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये वाला हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F/A। इसको सूचित किया जाता है आघूर्ण से। F/A, F/A F जो हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल 2 लंबाई मीटर स्क्वायर, जब इसको ऊपर करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बलाघूर्ण का मात्रक क्या है? बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है F × L 2L, यानी कि दो लांबिक दूरी। तो बल का जो मात्रा हो गया न्यूटन और दूरी का जो मात्रक होता है मीटर। देखिए न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय आघूर्ण का इकाई, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है m बराबर ध्रुव गुना दूरी। तो ध्रुव का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ध्रुव का मालूम होना चाहिए, और ध्रुव का जो फॉर्मूला होता है I/dl, I यानी एम्पियर, इसका जो मात्रा हो गया एम्पियर
और इसका जो मात्रक हो गया मीटर, यानी ध्रुव का हो गया एम्पियर मीटर, और यहाँ पर देखिए लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, ए मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए। जड़ तो आघूर्ण का एसआई मात्रक, जड़ तो आघूर्ण का एसआई मात्रक है, इसमें से कौन सा एसआई मात्रक है जड़ तो आघूर्ण का? जड़ तो आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, एल जड़ तो आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर, जड़ तो आघूर्ण का एम आर स्क्वायर होना चाहिए। ये वाला केजी, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी, ये वाला जो हो गया मीटर का मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। देखिए कहीं ऑप्शन है केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस भौतिक राशि का न तो मात्रक होता है न ही विमा होता है? ऐसा भौतिक राशि देखिए, इसमें कौन सा भौतिक, अपेक्षिक वेग, वेग का तो ऐसा ही मात्रक और विमा होता है। ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक और विमा होता है। कौन का मात्रक होता है परंतु विमा नहीं होता है? नहीं, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व यानी कि कोई भी दूसरे मतलब कोई चीज का घनत्व को निकालना, उसके बीच का तुलना करना। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु का घनत्व निकाल लिए और पानी का घनत्व निकाल लिए, वस्तु का घनत्व और अब निकाल लिए पानी का घनत्व। अपेक्षिक मतलब तुलना करना, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व यानी कि दो वस्तु का घनत्व के बीच की तुलना करना, उसी को बोला था अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक यानी कि मान लो कि कोई वस्तु का घनत्व हम निकाल लिए और कोई पानी का घनत्व निकाल लिए, और दोनों का मात्रक समान होता है। दोनों का अगर मात्रक को निकालें, दोनों का मात्रक जब निकालेंगे, घनत्व का मात्रक समान होता है, और इन दोनों को जब कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा, और एक यानी कि ना इसका मात्रक होगा और ना ही इसका विमा होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपेक्षिक घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा श्यानता गुणांक का मात्रक नहीं है? इसमें श्यानता गुणांक का मात्रक ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी श्यानता गुणांक का मात्रक है, ये भी श्यानता गुणांक का मात्रक है, ये भी श्यानता गुणांक का मात्रक है, परंतु न्यूटन सेकेंड पर मीटर ये श्यानता गुणांक का मात्रक नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी एक विमाहीन भौतिक राशि है? इसमें से कौन सा ऐसा राशि है जो विमाहीन राशि, विमाहीन भौतिक राशि है जिसका बीमा नहीं है? समय का बीमा आप लोग जानते हैं टी होता है, द्रव्यमान का बीमा जानते हैं आप लोग के सॉरी, द्रव्यमान का बीमा एम होता है। घनत्व का बीमा भी होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का हो गया m और आयतन का हो जाएगा L3, यानी m L-3, L पे पावर -3, इसका भी बीमा m L3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन कौन का जो होता है सिर्फ इसका मात्रक, उसका कोई बीमा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्व स्थिरांक का बीमा क्या होता है? गुरुत्व स्थिरांक का बीमा निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में सबसे पहला पढ़ाया गया होगा। F बराबर Gm1m2 बटे आर स्क्वायर। हमको इसका बीमा निकालना, तो इसको फ्री करना है पहले। इसको जब फ्री करेंगे तो G इसको ऊपर एफ आर स्क्वायर m-m2, ये हो गया।
इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक सॉरी विमा बोला है, विमा, बल का विमा आप लोग को याद होना चाहिए M L T-2, दूरी का L, द्रव्यमान का M हो गया, द्रव्यमान का M, यहाँ M से M खत्म हो गया, यहाँ पर एक M बचा, M-1 L यहाँ, एक L यहाँ, एक L मतलब L2 T-2। देखिए ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, ML सॉरी यहाँ पर यहाँ पर दूरी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और यहाँ पर L3 आ जाएगा, L3 M-L3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति का विमा सूत्र, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है 1/T होता है, ये वाला जब इसका जो मात्रक होता है समय का जो विमा हो जाएगा T हो जाएगा और 1, जब इसको ले जाएंगे तो T-1। लेकिन आप लोग समझिए कि कोई भी संख्या में पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो आप लोग देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा एग्जाम में, M पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर -1 या फिर M पे पावर 0, इसका मतलब वैल्यू यहाँ पर अगर दिया भी जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका 1 होगा। और कोई भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं उतना ही वैल्यू मिलता है जितना रहता है। तो देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन कहीं पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति का बीमा हो जाएगा M पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर -1। त्वरण का विमा, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर यानी कि V/T, वेग का फॉर्मूला होता है LT-1 और त्वरण का हो गया समय का हो गया T। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT-2, LT-2 हो जाएगा। देखिए ये अगर यहाँ पर दिया होगा कहीं पर, ये वाला डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, LT-2। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा का विमा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग को गुप्त ऊष्मा ऐसा कि कोई भी चीज़ को हीट करने से पहले जो ऊष्मा प्राप्त करता है उसी को बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। हाँ, तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है फॉर्मूला से निकालते हैं। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है L सॉरी M, यहाँ हो जाएगा गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक हो जाएगा M, ये वाला M0L2T-2 यानी कि Q/M। Q जो होता है यहाँ पर ऊर्जा हो गया, ऊर्जा का मात्रा ML2T-2 और इसका हो गया विमा M, ये और ये खत्म, LT-2, ये 0 लिखा जाएगा, M0 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी। श्यानता गुणांक का विमा, श्यानता गुणांक का विमा होता है विमा, तो आप लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, श्यानता गुणांक ईटा A dV/dx। नहीं इसका यहाँ इसका निकालना, माइनस पे ध्यान नहीं देना, माइनस में माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है विमा में, तो यहाँ पर माइनस को नहीं देखना है, श्यानता गुणांक इसको निकालना, इसका फ्री करते हैं मान को, F ऊपर सारा नीचे A dV/dx। बल का विमा हो जाता है MLT-2, ये क्षेत्रफल का L², इसका हो जाएगा पर सेकंड, ये कैसे होगा, वेग, वेग का हो जाएगा LT-1 और दूरी हो जाएगा L, तो यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा T-1, इसका विमा जो हो गया LT-1। अब इसको जब ऊपर करेंगे यहाँ 1 से L खत्म हो गया M, जब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ माइनस चढ़ जाएगा, यहाँ पर T-3। देखिए ये वाला है ML-1 T-3। सॉरी यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -2 और +1 यहाँ पर मिल करके
m-2 t-1। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। कोणीय वेग का विमा होता है। कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन में, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर थीटा बटे कोणीय विस्थापन को थीटा से सूचित किया जाता है बटे टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को बोला जाता है अकोणीय वेग। तो इसका कोई बीमा आप लोग को बताएं कि कौन का थीटा का कोई बीमा नहीं होता है, समय का बीमा होता है। तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे, समय का टी, जब इसके ऊपर करेंगे t-1, यानी ऑप्शन में आप लोग को दिया होगा कहीं पर m0 L0 t-1, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। दाब का बीमा सूत्र होता है, दाब का फॉर्मूला आप लोग ने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, F बराबर F बाय ए, P बराबर F बाय ए। इसका बीमा होता है बल का बीमा m-L-T-2, और ये क्षेत्रफल का बीमा होता है L²। यहाँ से एक L खत्म हो गया, ये ऊपर जब जाएगा तो L-1 T-2। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए दाब का विमीय सूत्र होगा। देखिए आप लोग बल का बीमा बहुत अच्छे से तरह से याद कर लीजिए, हर चीज़ में बल का बीमा का जरूरत पड़ता है। फर्स्ट ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट है बल का बीमा। दूसरा है कार्य का बीमा। अब ये दोनों बीमा पूरे इंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बीमा से ही बहुत सारा बीमा को बनाया जाता है, इसलिए ये वाला बीमा बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बल का जो बीमा होता है m-L-T-2, और कार्य का जो बीमा होता है m-L-2 T-2। ये वाला दोनों अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब का बीमा m-L-T-1 T-2, m-L-1 T-2। प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला आता है E बराबर एच न्यू आवृत्ति हो गया एच, यानी ये हो गया प्लांक नियतांक, ये उसी को बोला था प्लांक कांस्टेंट। इसी का हम बीमा निकालेंगे, तो एच को फ्री करते हैं, ई न्यू। इसका जो बीमा होता है, जो कार्य का बीमा होता है, ऊर्जा का बीमा वही होता है। ई इसका हो जाएगा m-L2 T-2, इसका हो जाएगा आवृत्ति T-1। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस, यानी m-L2 T-1। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, m-L2 T-1, ऑप्शन नंबर ए। बलाघूर्ण का बीमा है, बलाघूर्ण का फॉर्मूला आप लोग अभी तुरंत बताएं, F गुना 2a, दोनों बलों में से एक बल का परिणाम होता है, बल युग्म से निकाला जाता है, F गुना 2a। F हो जाएगा m-L-T-2 L, जब इसको गुना करेंगे तो m-L2 T-2, यानी कि देखिए ये वाला कहीं है m-L2 T-2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है। कोणीय संवेग हो गया कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग बराबर होता है m/r। द्रव्यमान का हो गया m, वेग का हो गया L-T-1, और दूरी का हो गया L, त्रिज्या। तो यहाँ m-L2 T-1, तो इस देखिए m-L2 T-1, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवेग के विमा सूत्र के समान होता है। सबसे पहले सबका आवेग का बीमा निकाल लेते हैं। आवेग का बीमा क्या होता है, आवेग का जो फॉर्मूला होता है I बराबर F T,
आई बराबर एफ टी। बल का जो बीमा होता है टू, समय का टी, जब इसको गुना करेंगे तो इसका जो आवेग का बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए सबका बीमा निकालते हैं। इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 जो कि इसके समान नहीं हुआ। कार्य का बीमा हो जाता है एम एल टू, कार्य का बीमा एम एल टू टी माइनस 2। शक्ति का हो गया पावर। यहाँ देखिए संवेग का बीमा निकालते हैं। संवेग का बीमा हो गया एम एल टी माइनस 1, इसका बीमा होता है। इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर एम, द्रव्यमान का एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। देखिए ये वाला दोनों समान हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग का बीमा समान होता है। वोल्टेज वोल्ट मान नियतांक का बीमा सूत्र क्या है? वोल्ट मान नियतांक का बीमा सूत्र क्या है? वोल्ट मान नियतांक का जो बीमा सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्ट मान नियतांक का, तब है तापमान, क्यू हो गया, क्यू यानी ऊर्जा, इसका तापमान मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कैसे सूचित किया जाता है? इसका जो बीमा निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा हो गया एक तरफ से, ये वाला उष्मा में परिवर्तन है, ऊर्जा का जो बीमा होगा वही बीमा इसका होगा, ये क्यू है, क्यू का बीमा वही होगा। ऊर्जा का भी आप लोगों को बताएं बीमा, जो कार्य का बीमा होता है एम एल टू टी माइनस 2, और ये वाला तापमान, तापमान का के हो जाएगा केल्विन, उसका मात्रा का बीमा समान होता है एम एल टू टी माइनस 2 के माइनस 1। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में आ रहा है नजर, ऑप्शन नंबर ए। उष्मा चालकता का बीमा सूत्र क्या होगा? उष्मा चालकता का बीमा सूत्र, उष्मा चालकता का जो फॉर्मूला होता है एक के बराबर एक तार ले लिया जाता है, उष्मा चालकता, इसमें कितना उष्मा इसमें बहेगा, इसमें कितना चलेगा, इसका मतलब कि इसी का बीमा निकालेंगे, ये के से सूचित किया जाता है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, इसकी लंबाई को मान लिए एल, यहाँ पर इसका तापमान जो परिवर्तन होगा T1 से T2 हो जाएगा, और यहाँ पर उष्मा में परिवर्तन की दर, उष्मा में परिवर्तन की दर जो होता है इसके बराबर, यानी कि उष्मा में परिवर्तन की दर के ए T1 से T2 परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर एल नहीं, इतना ये वाला ऐसा निकाला जाता है। कोई भी बीमा को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला का याद होना अति आवश्यक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो बीमा निकाल नहीं पाएगा। अगर फॉर्मूला बोलेगा बीमा रट के याद करें, ये बहुत ही संभव नहीं है बीमा को रट के याद करना। आप लोग को निकालना आना चाहिए बीमा, उसके लिए आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप लोग के सामने सारा फॉर्मूला लिख के आप लोग को डिस्प्ले यहाँ पर पूरे ही विस्तार से समझा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए। हमको इसका बीमा निकालना है, तो इसको हमको फ्री करना है, यानी के को फ्री करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एल क्यू एल, नीचे में ए टी, और तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन यानी कि T1 से T2, यानी कि दोनों का तापमान का एक ही बीमा हो जाएगा। ये हो गया ऊर्जा, यानी आवेश, यहाँ पर उष्मा हो गया ऊर्जा, यानी ऊर्जा का मात्रा बीमा क्या होता है एम एल टू टी माइनस 2 एल, यहाँ पर एल स्क्वायर टी, और तापमान का हो गया केल्विन। यहाँ देखिए एल से एल खत्म, एल से एल खत्म, एल से एल खत्म हो जाएगा। यहाँ बच गया टी, टी तो ऊपर चल जाएगा, तो एम
m, उसके बाद यहाँ पर l, l इधर आ जाएगा l t-2 और यहाँ ऊपर जाएगा t-3, यहाँ पर k-1, ml t-3 k-1। देखिए ml t-3 k-1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का जो धारिता का ऊष्म व्यंजक होता है वो क्या होता है? ml t-2 k-1 ml0, ऑप्शन नंबर ए। किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? यह जो किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? तो कार्य का विमा आप लोग जानते हैं ml2 कार्य का विमा आप लोग ने पढ़ा कि ml2 t-2, गति का विमा यानी कि वेग का विमा LT-1, दाब का विमा होता है F/A ml2 LT-2 और इसका L2 यहाँ से एक खत्म, यानी कि ऊपर जब जाएगा ml-1 t-2, कहीं ml, देखिए दाब का विमा समान है। इस किस भौतिक राशि का? ये जो भौतिक राशि दिया हुआ है ये वाला दाब का विमा है। किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में किस विमीय सूत्र के समान है? यहाँ पर जो है किए गए कार्य के जो विमा सूत्र है, कार्य का विमा जो है किस विमा के समान है? यहाँ पर ऊर्जा के समान। अभी तक मैं आप लोगों को बोले कि कार्य का जो विमा होता है ऊर्जा के विमा वही होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है? ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमाहीन समीकरण है? इनमें से इसमें जितना भी है कोई भी विमा से रिलेटेड नहीं है, जितना भी जो समीकरण है सब विमाहीन राशि है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस जोड़े का एक ही आयाम है? इसमें जो इसका जो विमा है, इसका विमा और इसका समान है, यानी ये दोनों का जो आयाम होगा दोनों समान होगा, ऑप्शन नंबर बी। संकल्पित है यानी कि कौन सा संकल्प, कौन सा मतलब सही किया जा सके? तो देखिए उपकरण साधन में पूर्वग्रह का एक माप है, व्यवस्थित त्रुटियां का एक माप है, इनपुट सिंगल परिवर्तन की सबसे छोटी मान जिससे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचाना जा सके, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। माप की परम त्रुटियां क्या है? यानी कि पहला व्यक्तिगत माप और राशि के घनत्व सही मान के अंतर, व्यक्तिगत माप और राशि के वर्ग के सही माप में अंतर, दो अलग अलग माप और उनके माध्य के बीच का अंतर, और व्यक्तिगत माप और राशि के सही माप के बीच के अंतर। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत माप और राशि के सही मान के बीच का अंतर होना चाहिए। विमीय विश्लेषण का उपयोग करते समय दो भौतिक राशि के विमीय सूत्र समान हो तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधे सीधे मतलब पूरी तरह संबंधित होगा, यानी अगर समान रहे, दोनों अगर समान रहे तो इसका विमीय सूत्र एक ही माना जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग भौतिक राशि हो तो वहां पर जो किसी विमीय विश्लेषण का जो उपयोग करते समय अगर दो भौतिक राशि का सूत्र समान है तो उसका क्या मतलब है कि दोनों का जो दो पूरी तरह से असंबंधित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। आप लोग को सारा क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अगर डाउट हो तो कमेंट में दीजिए, कमेंट में लिखिए और उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह का आप लोग को हर वीडियो में 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लास 11 में दिया जाएगा ताकि आप लोग एक महीना में अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। थैंक यू।